सर देखिए, जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है एसएससी का सीजीएल, उसका डेट आई है, कल ही डेट आया है। हाँ जी सर, मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, तो आप जैसे इंग्लिश की भी क्लास ले रहे हैं, तो आपको जो आने वाले हैं उनके बारे में कुछ बताइए, कैसी आपकी स्ट्रेटजी रहेगी और कौन-कौन से आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करवा पा रही हैं? ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल इन्फोवाला पे। आज हम आए हैं पायोनियर एकेडमी में। काफ़ी नाम है, काफ़ी जगह पे है, काफ़ी ब्रांचेस हैं। सर से पूछेंगे यहाँ पर जो रिसेप्शन में हैं और कैसे किस तरीके से बताते हैं स्टूडेंट्स को, क्या गाइड करते हैं, कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फोवाला पे। सर धन्यवाद। सर जानना चाहेंगे यहाँ पर किस चीज़ आपका पहले नाम बता दीजिए, क्या नाम सर होगा? मेरा नाम विकास मिश्रा है और मैं यहाँ में मतलब एरिया मैनेजर हूँ। अभी हम लोग एसएससी, बैंक और जनरल कंपटीशन मतलब वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। हमारे पास मतलब एसएससी, आपका बैंक और डिफेंस की तैयारी करने वाले ज़्यादातर बच्चे आते हैं। दिल्ली पुलिस हो गया, आपके किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कराते हैं। सर तो यहाँ पर जो आप अभी जो है बच्चे आ रहे हैं, वो किस एग्ज़ाम से रिलेटेड इंक्वायरी आ रही है आपके पास? सर हमारे पास सारी इंक्वायरी आ रही है। अभी हमने आज ही बैच स्टार्ट किया है। हमारे पास स्पेशल बैचेस भी हैं, मैथ स्पेशल है, इंग्लिश स्पेशल है, रीजनिंग स्पेशल है। बहुत रिनावे टीचर्स हैं हमारे। हर एक सब्जेक्ट को हमारे पास एक मतलब जितने भी टीचर हैं 15 साल प्लस एक्सपीरियंस सबका है। अभी एसएससी का ज़्यादातर इंक्वायरी आ रहा है। आने वाले टाइम में 1-2 महीने में मतलब डिफेंस के मतलब जैसे ही अभी आपका 10+2 के रिजल्ट्स आ मतलब पेपर हो जाएंगे तो फिर डिफेंस पे ज़्यादा फोकस। यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं अभी, एग्ज़ाम्स कौन से होने वाले हैं, वो किस लिए आ रहे हैं, कौन सा वनडे एग्ज़ाम होने वाला है, कब उसकी डेट होगी? सर देखिए, जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है एसएससी का सीजीएल, उसका डेट आई है, कल ही डेट आया है। 11 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो उसका प्री होगा। उसके ख़त्म होते ही सीएचएसएल के डेट्स आ जाएंगे। तो सीएचएसएल में भी अब मई में आपका होगा। और अभी क्या है कि मतलब जो डिफेंस की तैयारी करते हैं बच्चे, जैसे एनडीए हो गया, एयरफोर्स एक्स वाई, तो उसके कई सारे मतलब रुके हुए हैं एग्ज़ाम के रिजल्ट रुके हुए हैं, वो आने वाले हैं इसी महीने में भी आ जाएंगे। और 10+2 के बोर्ड पेपर ख़त्म हो जाएंगे अब आपके मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। उसके बाद क्या होगा, फिर डिफेंस के बच्चे भी आने लगेंगे। तो अभी जो हम फोकस कर रहे हैं ये सीएचएसएल और सीजीएल, क्योंकि एक महीने का वो है हमारे मतलब एक टारगेट ओरिएंटेड बैच भी आ रहा है, प्रैक्टिस सेट का बैच ला रहे हैं हम सारे बच्चों के लिए, जो सीएचएसएल भी देंगे और सीजीएल तो प्री सर का। जो अब बैच आने वाले हैं उसके बारे में बताइए, आपकी कौन से बैच आ रहे हैं, बच्चे किस तरीके, क्योंकि आपने बताया कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए भी कुछ आपकी प्रिपरेशन है, मतलब करवा रहे हैं लोगों को कि कैसे हम करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे सारा चीज़? सर देखिए, एक ना अभी मतलब सीजीएल का जो डेट आ गए उसके लिए हमने एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया, जो कि हमारा 14 तारीख से स्टार्ट होगा। शाम को 6 से 8 होगा, 2 घंटे का बैच होगा। बहुत नॉमिनल फ़ीस में रखा है, 999 में। उसमें आपको सारी हमारी बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगी, वो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं और जो ट्रेंड चल रहा है सीजीएल का, वो प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रैक्टिस में क्या प्रोसीजर होता है, कैसे करवाते हैं? सर देखिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कराएंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस का वो करवाएंगे। प्लस जो ट्रेंड चलते हैं, जिन टॉपिकों से, जिन एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन देखा गया, उनका भी प्रैक्टिस के अलावा भी कराएंगे। उनके थोड़े से मतलब बेसिक नॉलेज भी देंगे, एडवांस नॉलेज भी दिया जाएगा। तो 1 महीने का ये व्रसअप कोर्स है, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये करवाया जाएगा। अभी बच्चों को जैसे अभी आ भी रहे हैं, यहाँ पे इंक्वायरी भी आ रही हैं, बट अभी जो घर पे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि वो कब ज्वाइन करें, कब से ज्वाइन कर सकते हैं और कौन सा बैच ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, जो लोग टारगेट कर रहे हैं सीजीएल और सीएचएसएल इस बार के लिए, उनके लिए ये प्रैक्टिस बैच है। इसके अलावा ये हमारा एक लाइव बैच भी आएगा। लाइव बैच आएगा, वो आपको 1-2 दिन में हम आपको पूरा उसका डिटेल दे देंगे कि वो भी शाम का चलेगा 6 से 8। तो वो अपने घर बैठ के भी लाइव हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पायनियर प्लस के नाम से एक ऐप है, हमारा पायनियर प्लस के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके वो सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, सारे हमारे रेनावर्ड टीचर्स हैं,
उनके वीडियोज़ पड़े हैं, तो वहाँ से कुछ अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे सेशन चलते हैं जो फ्री चलते हैं, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। इस बार के पेपर के लिए वो सफिशिएंट होगा। तो मैम आपका नाम क्या होगा? आप अमानत। अमानत जी, आप अभी आप जो देख रहे हैं बच्चे आ रहे हैं, तो आप क्या फ़ीस ऑफ़र कर रहे हैं बच्चों को? क्या जो है उनके कोचिंग का स्ट्रक्चर रहेगा? मतलब कौन से बैच के लिए कौन सी फ़ीस रहेगी? जी, हमारे यहाँ पे मतलब एसएससी सीजीएल के लिए जो फ़ीस स्ट्रक्चर होगा वो 15,000 है। बैंकिंग के लिए भी सेम है, एंड जो हमारा एयर फोर्स का एनडीए का होता है फ़ीस स्ट्रक्चर वो यहाँ पे 26,000। तो मैम ये पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी अलग-अलग से ले सकते हैं लोग? अलग अलग सब्जेक्ट भी हम ले सकते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो मैम यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं, अभी सबसे ज़्यादा इंक्वायरी किस किस कोर्स के लिए आ रही है? अभी सबसे ज़्यादा इंक्वायरी सीजीएल के लिए हो रही है, सीजीएल के लिए आ रही है। तो फ्रेंड्स चलते हैं सीधे क्लासरूम में, देखते हैं किस तरीके से स्टडी चल रही है। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं सिरसा से हूँ। आप सिरसा हरियाणा से हैं? हाँ जी सर। तो आप यहाँ किस चीज़ की तैयारी के लिए आए हैं? सर एसएससी वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होते हैं। वनडे एग्ज़ाम के लिए? नहीं। वनडे मतलब एसएससी वगैरह ही तो है, एनडीए एसएससी इस तरीके। हाँ जी। आपने डेमो लिया, कुछ समझ में आया? हाँ वैसे तो डेमो ही चल रहा है मेरा। एक्चुअली मैं और भी इंस्टीट्यूट में गया था। हाँ। पहले तो मैंने यहाँ कॉल करके पूछा था इनसे कि भाई क्या कुछ है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो डेमो मैंने और भी लिया और यहाँ पे भी आया था। बट यहाँ का एक बेस्ट पॉइंट ये लगता है मुझे कि क्लास छोटी है और बच्चे कम हैं, क्योंकि इन्होंने बताया था क्योंकि अगर आप भीड़ में जाओगे तो आप किसी को नज़र नहीं आओगे। अगर आप कम होंगे तो आप पे टीचर भी इंटरेक्ट हो जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम और सारा सोल्यूशन भी आपको इमीडिएट मिल मतलब जाएगा। आप पर्सनली क्लास में ही इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर से? हाँ जी बिल्कुल, वो तो हर एक पॉइंट के बाद पूछते हैं और उनसे पता भी लग जाता है कि इनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ आप 200 बच्चों के हॉल में जाओगे तो वो पढ़ा के चले जाएंगे। डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते कई हैं, बारी क्या होता बढ़ है, जाते हैं mostly हम, हाँ, टीचर बढ़ जाते हैं और टीचर वहीं कन्फ्यूजन में ही बच्चा रहता है कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे या हैं। फिर वो तो अलग से फिर डाउट सेशन रखना पड़ता है उनको कि भाई उस दिन डाउट सेशन होगा। बट यहाँ है कि साथ के साथ डाउट भी क्लियर होते जाते हैं। वो डाउट सेशन के अंदर भी आके दोबारा आप डाउट क्लियर कर सकते हो, तो आप अटकने का कोई चांस ही नहीं होता आपके पास। तो पायोनियर का नाम आपको कैसे पता चला कि हाँ ये बेस्ट कोचिंग मेरे लिए हो सकती है? पहले तो ऐसे था कि मतलब पता ही नहीं था कि भाई किस इंस्टीट्यूट में जाएं, बस इतना नाम पता था कि मुखर्जी नगर है। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो काफ़ी इंस्टीट्यूट आए, कॉल वगैरह की उनसे, तो उन्होंने बुलाया, कहते भाई आके पूछो। बट कॉल पे ही होता है ना कि आपको एक सामने वाला पर्सन किस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग मतलब क्या मतलब बता रहा है इंस्टीट्यूट के बारे में। तो मुझे ये इनका ही अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया था। फिर आके उनका कॉन्फिडेंस भी देखा कि आपको डेमो लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ज्वाइन कर सकते हो क्लास। बट होता है ना कि मन के अंदर पे पहले डेमो लेना ज़रूरी होता है, पर मैं कहा डेमो ले लूँ तो पहले। तो फिर डेमो ले रहा था मैं 2-3 दिनों से, बट यहाँ आके जाकर मुझे बेस्ट लगा। आपका क्या नाम होगा? जी, मेरा मोहतशम आलम नाम है, मैं वज़ीराबाद से हूँ। अच्छा, ये दिल्ली से ही हैं आप? तो यहाँ पर आए, आपको पायोनियर के बारे में कैसे पता चला? आपको क्या अच्छा लगा यहाँ आके? मुझे यहाँ तो मतलब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि यहाँ एनवायरनमेंट इसका क्लास का ठीक लगा। पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं यहाँ, मतलब पढ़ो बैठो तो। और मैंने देखा यहाँ इंग्लिश की जो मैम है वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने पढ़ाया। जो चीज़ मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह और अदर इंस्टीट्यूट में मैंने से डेमो वगैरह लिए तो मतलब कन्फ्यूज़न हो जाती है 8 तरीके जो हैं, लेकिन मैम ने इस तरीके से समझाया कि मुझे फिर उनमें कन्फ्यूज़न नहीं रही। तो चलते हैं यहाँ पर गर्ल्स जो पढ़ रही हैं उनसे भी पूछते हैं कि उन्हें क्यों ये कोचिंग अच्छी लगी, उनका क्या ओपिनियन है। आपका नाम क्या होगा? हाँ जी सर, मेरा नाम कंचन त्रिपाठी है। कंचन जी, आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं, दिल्ली से? हाँ जी सर, मैं दिल्ली से ही हूँ। आप एक लाइन में बताइए, आप यहाँ पढ़ रहे हो, जो नया बच्चा अपने घर पे बैठा है, आने वाला है, तो वो पायोनियर क्यों ज्वाइन करना चाहेगा? सर यहाँ पे सर पायनियर फाइनेंशियली हेल्प करता है, और सर यहाँ पे फैकल्टीज़ बहुत बढ़िया हैं सर। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और सर यहाँ पे मतलब ऑन रोड है ये इंस्टीट्यूट, तो फिर बच्चों को ईज़िली मिल जाता है, ज़्यादा मतलब अंदर जाना नहीं पड़ता ट्यूशन के लिए, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होता सर। क्लासरूम आपके यहीं ऑन रोड है? हाँ जी सर। तो सर आपका नाम क्या होगा? सर उदित नाम है सर मेरा। आप यहाँ पे पायोनियर में इंग्लिश की तैयारी के लिए आए हैं, अभी आपकी मैडम आने वाली हैं, तो अभी आपको उनका पढ़ाना आपको कैसा लगता है? सर उनका पढ़ाना सर समझ में आता है सर सारा। बड़े प्यार से पढ़ाती हैं, डांट के पढ़ाती नहीं हैं? सर, प्यार से पढ़ाती है। प्यार से पढ़ाती हैं। और भी आपने इंग्लिश के डेमो लिए होंगे, तो उनका और टीचरों का बिहेवियर कैसा है और मैम का बिहेवियर कैसा सर है? मैम का नेचर अच्छा है। अच्छा। सर मैडम आ गई, सर मैडम से बात। तो फ्रेंड्स मैडम आ रही हैं, उनसे ही चल के बात करते हैं कि वो इंग्लिश में किस तरीके से बच्चों को समझा सकती हैं और किस तरीके से बच्चे उनसे जल्दी से आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं। मैम आपका नाम क्या है? लखिता अरोड़ा है सर मेरा।
मैम आप यहाँ पे इंग्लिश की क्लास ले रही हैं, तो बच्चे जो आने वाले हैं, अभी तो ले भी रहे हैं क्लास जी, बच्चे, जी। तो जो आने वाले हैं उनके बारे में कुछ बताइए, कैसी आपकी स्ट्रेटजी रहेगी और कौन कौन से आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करवा पा रही हैं? ठीक है सर, एक्चुअल में क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं अब थोड़ा सा टाइम कम रहेगा उनके पास। अगर एसएससी के एग्ज़ामिनेशन की बात करें, वैसे हम लोग सारे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। एसएससी है, बैंक है, डिफेंस है, जितने भी इंग्लिश आती है वो सबके बैचेस यहाँ पे लगते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि स्टूडेंट को अगर हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाएं और साथ ही साथ उनको ज़्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करें थ्योरी की बजाय, तो मेरे ख्याल ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यही स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं। जैसे एवरी संडे हम लोग पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं ताकि स्टूडेंट को पता चले कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। मैम उनका कैसे टेस्ट सीरीज़ कैसे लेते हैं आप? सर टेस्ट सीरीज़ जो है इनको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी दी गई हैं, ऑनलाइन भी देते हैं ये लोग, और जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो हम लोग क्लास में भी ले लेते हैं। तो अभी आप स्टूडेंट्स को कैसे मैसेज देंगे कि वो किन किन कोर्स के लिए किन ड्यूरेशन में वो तैयारी कर सकते हैं? सर अगर अभी बात की जाए तो जैसे हर कोर्स में लगभग 4 to 5 मंथ्स का ड्यूरेशन लगता है, और ये हर एग्ज़ाम के लिए ही है, और उसके बाद हम जो है प्रैक्टिस सेशन जो है उसके स्टार्ट करवा देते हैं। एग्ज़ाम तो आते जाते रहते हैं, मैडम से पूछते हैं ये कंटिन्यू फाउंडेशन से लेकर के एग्ज़ाम तक कराते हैं या सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास ही लेते हैं? सर देखें कि सबसे पहले ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फाउंडेशन। फाउंडेशन के अंदर क्या होता है कि हम सारे एग्जामिनेशन के लिए फुल फ्लैश्ड इंग्लिश करवाते हैं, दिस इज़ फाउंडेशन कोर्स। और हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अभी फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट एग्जामिनेशंस देने होते हैं, तो हम लोग एक ऐसा कोर्स रखते हैं जिससे सारे एग्जामिनेशंस उसमें इंक्लूड हो जाएं और सारे एग्जामिनेशन की इंग्लिश उसमें आ जाए। तो स्टार्ट होने वाला है सर, वो जल्दी से अभी डेट जो है वो रिलीज़ कर देंगे हम।